नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोक रिकॉर्ड्स पर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रत्यय। इससे पहले हमने सभी कृत प्रत्यय एक साथ पढ़े थे। आज हम एक साथ तद्धित प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए एक बार फिर से इसकी परिभाषा, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। और प्रत्यय परश्च, अर्थात प्रत्यय के बारे में कहा जाता है कि परश्च बाद में जुड़ते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके अर्थ को बदल देते हैं या अर्थ में बदलाव लाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो देखिए ये तो सामान्य जानकारी थी, आपको पहले भी दे दी गई थी। प्रत्यय हमारे तीन हैं। कृत प्रत्यय हमारे हो चुके हैं जो धातु या क्रिया के साथ जुड़ते हैं। आज बारी है तद्धित प्रत्यय की। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय किसको कहा जाता है कि संज्ञा या सर्वनाम या शब्द के साथ जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और इससे बने हुए जो शब्द हैं वो तद्धितांत कहलाते हैं। जैसे कृत प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द कृदंत कहलाते हैं, ऐसे तद्धित प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रत्यय हमारा मतुप प्रत्यय। तो देखिए मतुप प्रत्यय की पहचान देखिए। सबसे पहले अंत में क्या मिलेगा आपको? मान और वान मिलेगा। ठीक है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी अगर पूछा जाता है तो आप इसकी पहचान याद रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और मान कहां कहां लगता है? देखिए ई ऊ के साथ मान लगता है। अगर ई और ऊ की मात्रा मिलती है आपको तो उस स्थिति में आपको मान लगाना पड़ेगा। और ए और आ की मात्रा के साथ आपको वान लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, जैसे बुद्धि प्लस मतुप, बुद्धि प्लस मतुप। देखो ये उदाहरण है हमारा पहला, बुद्धि प्लस मतुप। तो बुद्धि में देखिए ई की मात्रा है तो यहां पर जो ई की मात्रा के साथ मान लगेगा तो बुद्धिमान शब्द बन गया। ठीक है, न हलंत रहेगा। शक्ति में ई की मात्रा है तो शक्तिमान बना है, शक्ति प्लस मतुप। श्री प्लस मतुप ई की मात्रा है तो श्रीमान शब्द बना है। ठीक है, ऐसे ही देखो मधु प्लस मतुप है तो मधुमान शब्द बना है, क्योंकि यहां पर भी ऊ की मात्रा है तो ई और ऊ की मात्रा है। अब देखिए ए वाली मात्रा। ठीक है, ए की मात्रा के साथ क्या आता है? वान शब्द। जैसे गुण प्लस मतुप, गुणवान शब्द बना है। ठीक है, गुण प्लस मतुप का क्या बना है? गुणवान। दया प्लस मतुप का क्या बनेगा? दयावान। ठीक है, और ये भी प्रत्यय हमारे तीनों लिंगों में होता है। तो मान, मति और मते। तो देखो भानु प्लस मतुप, तो भानु में ऊ की मात्रा है तो मान शब्द जुड़ेगा तो भानुमान पुल्लिंग में, भानुमति स्त्रीलिंग में और भानुमत नपुंसकलिंग में। ठीक है, ऐसे गुणवान, गुणवती, गुणवते, दयावान, दयावती, दयावते। तो ये हमारे जो तीनों लिंगों के साथ इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आप आसानी पूर्वक जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का कर सकते हैं प्रयोग। एक उदाहरण आपके लिए दिया गया है, आप प्रयास कीजिएगा इसको करने का। बलवंत है निर्बलान रक्षणीयम। तो बलवंत है तो क्या बनेगा? बल प्लस, हाँ सोचो कौन सा प्रत्यय? जो यही चल रहा है मतुप। तो जहां पर भी आपको मतुप प्रत्यय प्लस के बाद दिखाई दे बल प्लस मतुप तो वो उदाहरण हमारा सही होगा। तो ये था हमारा मतुप प्रत्यय, जिसमें आपको इसकी पहचान याद रखनी है। अंत में मान और वान मिलता है। ठीक है, ई और ऊ के साथ मान लगता है, ए और आ के साथ वान लगता है। तीनों लिंगों में जैसे वान वती वत, मान मति मत। ठीक है, तो ये था हमारा मतुप प्रत्यय। सेकंड देखिएगा ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय इसकी क्या है विशेषताएं? ठक प्रत्यय के अंत में इक मिलता है। ये संधि में ठक के स्थान पर इक आदेश हो जाता है। तो वहां पर जहां पर आपको अंत में इक मिलेगा अवश्य याद रखिएगा। ठीक है, तो वहां पर ठक प्रत्यय होता है। तो देखिए इसमें क्या क्या बदलाव क्या क्या आते हैं ये जरूर ध्यान रखना है कि प्रथम स्वर जो सबसे पहला जो स्वर आता है, स्वर हमारे जो 13 होते हैं उनमें से जो सबसे पहला स्वर आता है, ए आता है तो वो आ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ई आएगा तो वो ए में चेंज हो जाएगी और ऊ आएगा तो वो औ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ए किस में चेंज होगा? आ में।
ई किस में चेंज होगा, ए में, और ऊ किस में चेंज होगा, औ में। ये 3 बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला उदाहरण हमारा, तो आपको समझ में आ जाएंगे आराम से। शब्द प्लस ठक, शब्द प्लस ठक, तो ठक के स्थान पर तो इक बनेगा। तो देखो शब्दिक शब्द बना, लेकिन ए था यहां पर श में, तो ये ए किस में चेंज हो जाएगा, आ में चेंज हो जाएगा। तो क्या शब्द बनेगा, शाब्दिक, ठीक है। दूसरा है पक्ष प्लस ठक, तो ठक के स्थान पर इक बना तो पक्षिक, फिर पै में ए है वो आ में चेंज हो जाएगा तो पाक्षिक, ठीक है। नीति प्लस ठक, नी में ई की मात्रा है तो ई किस में चेंज हो रहा है, देखो ई किस में चेंज हो रहा है, आई में, तो नैतिक शब्द बना है, ठीक है। ये जो है ये इसको आई मानिएगा, ठीक है, आई, ठीक है। तो ये नीति प्लस ठक क्या बनेगा, नैतिक। उद्योग प्लस ठक औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक। ऐसे ही है अर्थ प्लस ठक आर्थिक, इतिहास प्लस ठक ऐतिहासिक, और प्रकृत प्लस ठक प्राकृतिक, ठीक है। ऐसे ही लोक प्लस ठक लौकिक, लास्ट वाला। अब परीक्षा में देखोगे कैसे पूछा जाता है, जनाः मंगल प्लस ठक कार्यम कुर्वन्ति, तो मंगल प्लस ठक क्या बनेगा, देखो मंगलिक, मांगलिक, मांगली या मंगलता। तो आप समझ गए होंगे, ठक प्रत्यय इक के, ठक की जगह इक बनेगा और मैं में ए है वो आ में चेंज हो जाएगा, तो हमारा उत्तर सही बनेगा मांगलिक, सेकंड वाला, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है हमारा ये सही बनेगा। तो ये था हमारा ठक प्रत्यय। अब इसी कड़ी में आगे है हमारा तीसरा प्रत्यय त्वय प्रत्यय। ये बड़ा आसान सा प्रत्यय है। तो त्वय प्रत्यय, इसके अंत में क्या मिलेगा आपको, त्वय और त्वम मिलता है, बस जो प्रत्यय है वही अंत में मिलेगा इसमें, ठीक है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्वय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मधुर प्लस त्वय तो मधुरत्वम, ठीक है, मधुरत्वम, ठीक है। तो मधुरत्वम मतलब मधुरता, ये क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गई इसकी, मधुरत्व, ठीक है। कटु प्लस त्वय तो कटुत्वम, देव प्लस त्वय देवत्वम, गुरु प्लस त्वय गुरुत्वम, बंधुत्वम, कठोरत्वम, लघुत्वम, प्रियत्वम, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा त्वय प्रत्यय है, आसान सा। बस आपको क्या पहचान याद रखनी है कि त्वय प्रत्यय के अंत में त्वय ही बचता है और वो त्वम में ही कन्वर्ट हो जाता है अधिकतर, और ये भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्वय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कभी परीक्षा में पूछी जाए कि भी भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं, तो ये ऑप्शन में रहे तो त्वय प्रत्यय का आप उसमें ऑप्शन टिक कर सकते हैं। परीक्षा में और कैसे उदाहरण पूछे जाते हैं इसके, जनाः कृषकाणाम महत प्लस त्वय स्वीकुर्वन्ति, लोग किसानों का महत्व स्वीकार करते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, महत्व, महत्ता, महत्वम और महत्व। तो आप समझ गए होंगे क्या बनेगा, महत्वम, थर्ड वाला, वेरी गुड, बिल्कुल सही। महत्वम। तो ये था हमारा त्वय प्रत्यय, बड़ा आसान सा है, इसकी पहचान त्वय त्वम अंत में मिलता है। अब है चौथा प्रत्यय है तल प्रत्यय। तल प्रत्यय के अंत में ता मिलता है, ये अवश्य याद रखिएगा। तल के स्थान पर, तल में तय बचता है लेकिन आ का आगमन होने के कारण यहाँ पर ता बचता है। आप तो इतना याद रखना कि तल की जगह ता बनता है। ये क्या है कि भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बनाने के लिए त्वय प्रत्यय लगाया जाता है। ये याद रखिएगा हमेशा कि भाववाचक संज्ञा है उसको स्त्रीलिंग जब भी हमें बनाना है तब तल प्रत्यय लगाया जाता है। ये गलती से त्वय प्रत्यय लिखा गया, यहाँ पर क्या है, तल प्रत्यय, तल प्रत्यय लगाया जाता है। तो देखिएगा इसकी उदाहरण, मधुर प्लस तल तो क्या बनेगा, मधुरता, ठीक है। मधुर प्लस तल का क्या बनेगा, मधुरता। कटु प्लस तल कटुता। देव प्लस तल देवता। हम देखो देवता शब्द आमतौर पे हम समझते होंगे देवता शब्द पुल्लिंग है, लेकिन नहीं, देवता शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है। अम्ल प्लस तल अम्लता।
बंधु प्लस तल बंधुता, बंधु प्लस तल का क्या बनेगा? बंधुता। अम्ल प्लस तल अम्लता, ठीक है। ऐसे ही लघु प्लस तल लघुता, बस लघु शब्द है उसका कि तल का ता जोड़ दो, लघुता, आसान है। कठोर प्लस तल का क्या बनेगा? कठोरता, ये शब्द कठोरता। ऐसे ही परीक्षा के लिए आपसे पूछा जाएगा, ऐसे ही देखो प्रिय प्लस तल का प्रियता बना, ये आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। अस्मिन कार्ये तव मूर्ख प्लस तल दृश्यते, इस कार्य में तुम्हारी क्या देखी जाती है? मूर्ख प्लस तल दृश्यते, तो मूर्खत्व, मूर्ख तल, मूर्खत्वम, मूर्खता। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें तल की जगह ता लगा दो, बस आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो ये था हमारा तल प्रत्यय, ठीक है। तो तल प्रत्यय के अंत में क्या शेष रहता है? ता। बस ये याद रखना, मधुरता, देवता, बंधुता, लघुता, कटुता, अम्लता, कठोरता, प्रियता, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द बन गए हैं भाववाचक संज्ञा में, ठीक है। तो यहां पर तल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब है हमारा अगला तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय, तरप प्रत्यय का प्रयोग कहां पर किया जाता है? कि जब दो में से एक को अलग करना हो तब तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दो बच्चे, दो लोग, दो पक्षी, उनमें से अगर एक को अलग किया जाए तो हम तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तीनों लिंगों में इसका प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग में तर है, स्त्रीलिंग में तरा और नपुंसक लिंग में तरम शेष रहता है, ठीक है। तरह, तरा, तरम, ये आपको इसमें पहचान याद रखनी है, अंत में ये मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए मधु प्लस तरप, तो क्या बनेगा? मधुर तरह, मधुर प्लस तरप मधुर तरह है, तरप का तर बन गया। अगर स्त्रीलिंग होगा तो मधुर तरा और नपुंसकलिंग होगा तो मधुर तरम। कटु प्लस तरप कटु तरह है, पटु प्लस तरप पटु तरह है, गुरु प्लस तरप गुरु तरह है, शुक्ल प्लस तरप शुक्ल तरह है और दीर्घ प्लस तरप दीर्घ तरह है। अब देखो इसमें एक उदाहरण है, लघु प्लस तरप, तीनों पुल्लिंग में लघु तरह है, स्त्रीलिंग में लघु तरा और नपुंसकलिंग में लघु तरम। अब परीक्षा के लिए उदाहरण आपके लिए कि गीता सीतयो हो, सीता सुंदर प्लस तरप अस्ति। गीता और सीता में सीता क्या है? सुंदर प्लस तरप अस्ति। तो दो है यहाँ पर गीता और सीता, तो दो में से एक को अलग किया जा रहा है सुंदरता के मामले में। तो बताइए सुंदर तर है, सुंदर तर, सुंदर तरा और सुंदर तरम। तो देखो इसमें तीन ऑप्शन है, तीनों पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग आ गया। अब यहाँ पर आपको हिसाब लगाना है कि भाई अगर शब्द स्त्रीलिंग का है, स्त्रीलिंग के लिए आया है, तो हमें स्त्रीलिंग में आ की मात्रा वाला उदाहरण ढूंढना पड़ेगा। पुल्लिंग का होता तो विसर्ग वाला और नपुंसकलिंग का होता तो अंत में मैं वाला। तो यहाँ पर सीता शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, तो हम क्या करेंगे? थर्ड वाला सुंदर तरा, ठीक है। ये थर्ड वाला हमारा ऑप्शन सही माना जाएगा। तो ये था तरप प्रत्यय। तो तरप प्रत्यय जब दो में से किसी एक को अलग किया जाता है और अंत में तर शेष रहता है तो तरप प्रत्यय होता है। इसके बाद है तमप प्रत्यय। तो अगली कड़ी में देखो हम तमप प्रत्यय, तमप प्रत्यय में जैसे तरप में तर बचता तो तमप में तम बचता है। पुल्लिंग में तम है, स्त्रीलिंग में तमा और नपुंसकलिंग में तमम। तो तम है तमा तमम, तम है तमा तमम, याद हो गई पहचान इसकी। अब देखो वो तरप प्रत्यय था वो दो में से एक को अलग करने के लिए, और ये जो तमप प्रत्यय है ये समूह में से एक को अलग करने के लिए। मतलब दो से कितने भी ज्यादा हो सकते हैं, 10, 20, 100, 1000, लाख, करोड़ है। अगर इनमें से किसी एक को अलग किया जाए तब वहां पर तमप प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए जैसे गुरु प्लस तमप तो गुरु तमय, कटु प्लस तमप कटु तमह है, पटु प्लस तमप पटु तमह, हीन प्लस तमप हीन तमह, शुक्ल तमह है, दीर्घ तमह है। और लघु प्लस तमप पुल्लिंग में क्या बनेगा? लघुत्तमः है, स्त्रीलिंग में लघुत्तमा और नपुंसकलिंग में लघुत्तमम। अब आप इसका उदाहरण करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे उदाहरण बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि फलेषु आम्र फलम मधुर प्लस तमप अस्ति। आम्र फलम, अब फलम शब्द क्या है? नपुंसकलिंग है। तो आप सोच लीजिएगा कि मधुर
तमह आएगा या मधुर तमा आएगा या मधुर तमम आएगा, वो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। फलम शब्द क्या है? तो फलम शब्द क्या है? नपुंसकलिंग। फलम फले फलानी है, तो नपुंसकलिंग में क्या है आपको बताया भी गया है। जैसे लघुत्तमम, लघु का उदाहरण है ना, तो लघुत्तमम। तो ऐसे ही क्या बनेगा? मधुर प्लस तमप, मधुर तमम। तो ये था हमारा तमप प्रत्यय। तो इस प्रकार हमारे जितने भी तद्धित प्रत्यय थे वो पूर्ण होते हैं। और यदि आपको ये सब वीडियो अच्छे लगे, ये प्रत्यय अच्छे से समझ में आए, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर भी करें। आपने इतना ध्यान से इसको सुना, देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।